Hello dear students, this is Muhammad Rashid, your math teacher from Hera Public School, Fatgudiya Ambari, Azamgarh. Dear students, in previous video we have learned about comparison of numbers before, after and between, means successor and predecessor, ordering of the number, ascending order, descending order, and less than and more than. In today's video we are going to solve exercise 1.4, which is based on the concept of previous video. So exercise 1.4, the first question is build the greatest and the smallest numbers with the given digits using each digit only once. हर डिजिट को एक बार यूज़ करके इस नंबर से हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैसे किसी भी डिजिट से हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। सबसे पहले दो चीज़ें हमें ध्यान देनी है, ग्रेटेस्ट के लिए और स्मॉलेस्ट के लिए। ग्रेटेस्ट के लिए नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस ऑर्डर में करना है डिजिट्स को, है ना। और स्मॉलेस्ट के लिए नंबर को, नंबर में जो डिजिट्स हैं उनको किस ऑर्डर में रखना है? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फॉर्म अ ग्रेटेस्ट नंबर यू हैव टू पुट द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड इफ़ यू वांट टू फॉर्म एन स्मॉलेस्ट नंबर you have to arrange the digits in ascending order. So question number A, 3821 ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे इससे फॉर्म करेंगे? सो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें नंबर्स में जो ये जो डिजिट्स हैं उनको हमें किस ऑर्डर में करने हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे पहले यहाँ पे 8 आएगा, है ना। 8 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। आफ्टर दैट 3, 2, 1, 8321 is the greatest number, and smallest number 1, 2, 3, 8. This is the smallest number. In question number B, 6, 5, 3, and in last 0, 6530. We will not put 0 first. मीन्स ज़ीरो को हम सबसे पहले नहीं करेंगे। क्यों? अगर ज़ीरो को हम कर देंगे पहले, ज़ीरो को कर देते हैं पहले, तो ज़ीरो मीन्स नथिंग, तो कितने डिजिट का नंबर रह जाएगा? 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। लेकिन हमें फॉर्म कितना करना है? 4 डिजिट। कितना डिजिट? 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो ज़ीरो को हम पहले नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़ीरो के बाद उससे बड़ा क्या है बेटा? देखते हैं। तो ये है 3, 3 के बाद तुरंत ज़ीरो लिखो, 3 के बाद तुरंत ज़ीरो लिखो। तो 3056 इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्किप काउंट इन हंड्रेड्स एंड कंप्लीट द पैटर्न। हमें 100 को क्या करना है? स्किप करना है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर ए, 4531, 4631, इसी तरीके से 4731, 4831, 4931 एंड 5031, ठीक है। तो 100 को स्किप करके करना है, तो 4931 में अगर हम 100 को ऐड करते हैं, इसको देखना, 139 + 1 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा? 5031 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर बी, 5287, 5387, 5487, ओके, 5587, 5687 एंड 5787, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे स्किप काउंटिंग। कितने के कितना स्किप करना है हमें? 100 का, 100 को स्किप कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्किप काउंट इन हंड्रेड्स एंड स्किप काउंट इन थाउजेंड्स एंड कंप्लीट द पैटर्न। अब 1000 पे हमें क्या करना है? फॉरवर्ड काउंटिंग, स्किप काउंटिंग करना। 1200, उसके बाद 3000, सो 3000
45, फिर 4045 है ना, फिर 5045, फिर 6045, ऐसे ही आपको थाउजेंड्स पे स्किप करना है। In question number 4, match the following. So in this question we have to match column A to column B. Question number A, 4 more than 2096. So 2096 मोर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा, कितना, 4, तो 4 मोर है तो 4 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 2096 प्लस 4 करेंगे बेटा, तो 6 4 बेटा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगी, 9 + 1 10, फिर कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगी, है ना। सो 1 + 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 ही होगा, और उसके बाद 2, सो 2100। अब कॉलम बी में कोई ऐसा नंबर हमें दिखता है जो 2100 हो, यहाँ पे हमें मिला है ना, तो इसको हम इससे क्या कर देंगे, ऐसे मैच कर देंगे। क्लियर। 1 लेस देन 4000, 1 लेस मीन्स होता है कम करना, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना, है ना। तो 1 लेस देन 4000, सो 4000 -1, ओके। सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0, सो वी हैव टू टेक बोरो। बोरो लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा ना, 1 यहाँ पे बारो देगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 10, फिर ये इसको बारो देगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये 10 हो गया, फिर ये 10, अब ये 9 हो जाएगा, फिर ये इसको बारो देगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 में से बन जाएगा 9, यहाँ पे 9 पहले ही बचा है, 9 9 9, और ये बारो दिया था तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3999। सो 3999 हमें यहाँ पे मिल गया है ना। इस तरीके से इसको मैच कर देंगे। 10 लेस देन 9989, सो 9989 -10 लेस मीन्स होता है माइनस, है ना, यानी कि लेस का मतलब होता है कम करना, और मोर का मतलब होता है ऐड, यानी ज़्यादा करना, है ना। सो 9 8 -1 7 9 9, सो 9979 यहाँ आ जाएगा, ठीक। 100 मोर देन 7685, यानी 100 इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 7600 है तो 100 ऐड करने के 785 हो जाएगा, 7785, तो 7785 यहाँ पे है ना। 100 लेस देन 3175, तो 100 हमें क्या करना है, लेस करना है, 3175, तो 100 माइनस करने के तो 3075 बचेगा। सो 3075 कहाँ पे है, यहाँ पे। 1000 मोर देन 5893, मोर का मतलब होता है ऐड करना, ज़्यादा, है ना। तो 5000 में 1000 ऐड करने के 6893 आना चाहिए, तो यहाँ पे यहाँ पे 6893, 6893। 1000 लेस देन 6940, 1000 माइनस करना है, 6940 माइनस 1000, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 4 9 6 -1 5 5940 5940। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। So our next topic is rounding of numbers. So first we have to know what is rounding of numbers. When we are not sure of the exact number, we use the word about. मीन्स जब हम किसी भी नंबर के बारे में श्योर नहीं होते कितना नंबर है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अबाउट। अबाउट 5000, अबाउट 6000, अबाउट 7000. Okay, this process is called rounding off. Let's take an example. Suppose that there is a wedding party in your home. Okay, there is a wedding party in your home, and
द कुक आस्क्ड यू, कुक का मतलब बावर्ची, कुक का मतलब बावर्ची, बावर्ची क्या करता है आपसे पूछता है हाउ मेनी गेट्स आर कमिंग, हाउ मेनी गेट्स आर कमिंग इन योर वेडिंग पार्टी। आप कहेंगे, आपसे पूछता है कि आपकी इस वेडिंग पार्टी में कितने गेस्ट आ रहे हैं, कितने गेस्ट आ रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे 5333 या 927 या 725, ये तो आप बताते नहीं हैं, ये वैल्यू आप बताते नहीं बताते ना। तो आप क्या कहेंगे, अगर 5000 करीब आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे 5000, यहाँ पे क्या करेंगे लगभग 900, यहाँ पे 700। आप उसको एक एस्टिमेट वैल्यू बताते हैं, एक एस्टिमेट वैल्यू बता देते हैं कि इतने मेहमान लगभग आएंगे, ठीक है, इतने मेहमान लगभग आएंगे। तो हम जैसे 700 बता देंगे, 500 बता देंगे, 600 बता देंगे या 650 बता देंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि 627, 5133, कोई ऐसे नहीं बताता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हम बता रहे हैं नियरेस्ट 100 पे, इसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर। हम इस नंबर को क्या करें, एक राउंड वैल्यू या एक राउंड फिगर पे हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यही हमारा होता है राउंडिंग ऑफ, ठीक है। या सपोज दैट आपकी मदर है, वो आपको 500 रुपीज़ क्या करती है, देती हैं, 500 रुपीज़ देती हैं और आपसे बोलती है बेटा जाओ मार्केट से वेजिटेबल लेके आओ। क्या लेके आओ, वेजिटेबल लेके आओ। तो आप वेजिटेबल लेके आते हैं तो वेजिटेबल टोटल आपको मान लीजिए 480 रुपीज़ की, कितनी की हो गई, 480 रुपीज़ की। तो आपसे जब आपकी मदर पूछेंगी, आपकी अम्मी पूछेंगी बेटा कितने की वेजिटेबल थी, तो आप ये नहीं बताएंगे 480 की, आप कितना बताएंगे 500, कितना बताएंगे 500। आपने 480 को राउंड ऑफ कहाँ पे कर दिया, 500 पे, यानी 20 कम था 500 से, तो आपने इसको लगभग कितना मान लिया 500। तो यही होता है बेटा हमारा राउंडिंग ऑफ द नंबर। क्लियर, राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10। To round off a number to the nearest 10, look at the digit at the ones place. ओके, तो किसी भी नंबर को अगर राउंड ऑफ करना है तो सबसे पहले हम वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखेंगे। इफ़ इट इज़ 4 और लेस, अगर 4 है या 4 से लेस है, देन रिप्लेस इट विद 0 विदाउट चेंजिंग द डिजिट्स एट द टेंथ प्लेस। इफ इट इज़ 5 or more, then place a 0 at the ones place and add 1 to the digit at the tens place. So let us take an example. Suppose that 5223, okay, and I ask round off to nearest 10. You have to round off this number to the nearest 10. अब बेटा जब नियरेस्ट 10 पे हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम किस डिजिट को देखेंगे, इस वंस डिजिट को देखेंगे। किस डिजिट को, वंस। ये हमारा क्या हो गया, वंस, ये टेंस हो गया है ना, तो ये वंस डिजिट है। तो वंस डिजिट को हम देखेंगे, ये डिजिट क्या है, अगर ये डिजिट हमारा ये डिजिट क्या है हमारा 5 से कम हो जाए, क्या हो जाए 5 से कम, लेस देन 5, जैसे 4 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1 हो जाए। ये डिजिट अगर हमारा 5 से कम हो जाए तो इस जगह पे सबसे पहले लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट में जो अगला डिजिट है उसको ऐसे ही उतार लेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे। इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 4 और लेस, देन प्लेस अ 0 एट द वंस प्लेस एंड लेट द डिजिट एट द टेंथ प्लेस रिमेन एज इट इज। ओके, सो जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है उसको एज इट इज लिख देना है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। सपोज दैट ये अगर वंस प्लेस पे 5 से ज़्यादा नंबर आ जाए, जैसे 5 से ज़्यादा डिजिट आ जाए, जैसे 5 2 2 5, मान लेते हैं ये 5 है ना, तो ये क्या है, डिजिट क्या है, 5 के क्या है, इक्वल है, 5 के क्या है, इक्वल है, इक्वल टू 5।
5 के इक्वल है. So this is ones place, this is tens place. Okay, so first we will write 0. First we will write 0 and the ones place and is in the ones place we get 5. हमें क्या मिलता है? यहाँ पे 5 मिलता है. तो ये वैल्यू क्या है? 5 के इक्वल है. जब वैल्यू वंस प्लेस में हमें 5 या 5 से ज़्यादा मिले, 5 या 5 से ज़्यादा मिले, तो ये जो टेंस डिजिट है इसमें 1 हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड कर देना पड़ेगा. सो दिस इज 2. इफ़ वी ऐड 1 in 2 we will get 3 and 5 2. बाकी के डिजिट्स को ऐसे उतार देंगे. क्लियर? तो ये क्या है? 5 से ज़्यादा यहाँ पे था तो यहाँ पे 30 हो गया है ना, और यहाँ पे क्या था? 5 से कम था तो 20. कहने का मतलब ये क्या है? 20 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. ठीक है. तो अगर यहाँ पे इस मिड वैल्यू पे है, कौन सी वैल्यू पर है? मिड वैल्यू पे है. ठीक है. तो ये किधर की तरफ मूव होगा? ये इधर मूव हो जाएगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे क्या है? 25 है तो 25 किधर चला जाएगा? ये 30 की तरफ हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं राउंडिंग अप. क्या बोलते हैं? राउंड अप. अगर ये 5 यानी 4 पे है या 3 पे है तो ये किधर मूव हो जाएगी वैल्यू? 20 की तरफ. इसको बोलते हैं राउंड डाउन. क्या बोलते हैं? राउंड डाउन. मिस कम हो जाना है ना, राउंड डाउन. तो ये क्या हो जाएगा? अगर इधर वैल्यू है तो ये 20 की तरफ राउंड ऑफ हो जाएगी. अगर ये 25 है, 25 से ज़्यादा है तो किधर राउंड ऑफ हो जाएगी? 30 की तरफ राउंड ऑफ हो जाएगी. सो दिस वॉज द प्रोसेस हाउ टू राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. Okay, so in first question 5736, so we have to round off to the nearest 10. So in the ones place we get 6 and 6 is greater than 5. 6 क्या है? 5 से ज़्यादा है. So we put 0 and add 1 in the 10th place. So this is 4, 7, 5. This is our answer. In question number 2, 5761. In the ones place we get 1 and 1 is less than 5. So we write 0 and we put 10th digit as it is. जो 10th digit पे नंबर है, अब इसको हम क्या करेंगे? एट इट इज लिख देंगे. क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नंबर ये क्या है? 5 से कम है. तो जब 5 से कम होता है तो आगे वाले नंबर में कोई भी नंबर हमें ऐड करना नहीं पड़ता है. जैसे इसमें हमने क्या किया था? 1 ऐड किया था. क्यों? क्योंकि ये जो हमारा 6 है ये 5 से ज़्यादा है. 6 क्या है? 5 से ज़्यादा है. इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? राउंड अप कर देंगे. क्या कर देंगे? राउंड अप कर देंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है? ये 1 जो हमारा क्या है? 1 क्या है? 5 से कम है. इसलिए अगले डिजिट को हम राउंड अप नहीं करेंगे, उसको राउंड डाउन ही रहने देंगे. तो ये हो जाएगा 6, 7, 5. ओके. सो this was the concept of rounding off the number to the nearest 10. Now we will learn about rounding off the number to the nearest 100. किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 पे कैसे राउंड ऑफ करना है, आगे हम इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, लुक एट द डिजिट एट द टेंथ प्लेस. इफ द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज 4 or less, then place zeros at the 10th place and 1's place. The digit at the 100th place remain the same. If the digit at the 10th place is more than 5 or 5, then place zeros at the 10th and 1's place and add 1 to the digit at the 100th place. कहने का मतलब ये है बेटा कि suppose that this is a number 5600
24। तो राउंड ऑफ कितने पे करना है, 100 पे राउंड ऑफ करना है ना, 100 पे टू द नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। तो 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए हम कौन से प्लेस को कंपेयर करेंगे, 10th प्लेस को। जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं उससे एक कम प्लेस को हम क्या करते हैं, 5 से कंपेयर करते हैं ना। तो ये हमारा वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 प्लेस है। सो नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना, तो हम कौन से प्लेस को देखेंगे, 10th प्लेस को देखेंगे। अब 10th प्लेस पे क्या है बेटा, 2 हमारा क्या है, 2 है, एंड 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5। तो हम 1 0 2 0, we know that there are 2 zeros in 100, so we put 1 0 and 2 0, and the number is in the 100 place, we will write as it is, as it is. Okay, so this was the rounding off to the nearest 100. If the digit at the 10th place is less than 5, let's take another example. Suppose that this is 5 6 2 5. Okay, we have to round up the number to the nearest 100, so we will compare the digit which is in the 10th place, so we get 2 in the 10th place. So first we have write 2 0, and 2 is in the 10th place, so 2 is less than 5. So the number which is in 100th place and 1000th place, we write as it is 6 5. Okay, take another example, 5 3 6 1. Okay, so we have to round off the number to the nearest 100. So first we write 2 0. Okay, 2 0, and in the 10th place we get 6. हम 10th प्लेस पे क्या पाते हैं, 6 हमें मिलता है, एंड वी नो दैट 6 इज ग्रेटर देन 5, सो वी हैव टू ऐड 1 इन द डिजिट ऑफ 100th प्लेस, सो 3 + 1 4 एंड 5। क्लियर? इस तरीके से हम नंबर्स को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करते हैं। एक और एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करिएगा। 6889 वी हैव टू राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100। इस नंबर को हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। तो बेटा 100 में ज़ीरो कितने होते हैं, 2 ज़ीरो होते हैं, और ये जो 10th प्लेस वाला ज़ीरो है इसकी प्लेस पे क्या है बेटा, 8 है, इस प्लेस पे क्या है, 8 है, और हम जानते हैं बेटा 8 क्या होता है, 5 से ज़्यादा होता है। तो जब 8 5 से ज़्यादा हो गया तो इस नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे, इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। सो जब हम 1 ऐड करेंगे तो हम क्या पाएंगे यहाँ पे, 9 और ये 6, ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। ऐसे ही 6 3 3 9, ये क्वेश्चन हमारा है ना। तो नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना, तो सबसे पहले 2 ज़ीरो लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होता है ना। और ये जो 10th प्लेस पे ज़ीरो है, कौन से, 10th प्लेस पे ज़ीरो, इसकी जगह पे कौन सा डिजिट है, यहाँ पे 3 है, और हम जानते हैं 3 बेटा 5 से क्या होता है, कम होता है। जब 3 5 से कम होता है तो अगले नंबर में कोई भी नंबर हम ऐड नहीं करेंगे, जो नंबर है वैसे ठीक लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ये हो गया राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 पे कैसे नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे, इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। तो 1000 में ज़ीरो कितने होते हैं, 1 2 3 ज़ीरो होता है ना। अब ये 1s होता है, ये 10s होता है, ये 100s होता है ना। इसमें अब 1000 पे राउंड ऑफ करना, तो कौन से प्लेस को हम कंपेयर करेंगे, 100th प्लेस को कंपेयर करेंगे। जो डिजिट 100th प्लेस पे होगा उसी डिजिट को हम 5 से कंपेयर करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 2 3,
तो 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरो होते हैं। सबसे पहले 3 ज़ीरो हमें बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे ना, लगाना पड़ेगा। अब इस 100 प्लेस पे जो ज़ीरो है उसकी प्लेस पे कौन सा डिजिट है उसको हम 5 से कंपेयर करते हैं। जैसे 55,691। ओके, सो राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे, तो कंपेयर किसको करेंगे? इस 100 वाले डिजिट को ना, ये 1s 10s 100s, इस डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। ये डिजिट हमें क्या मिला? 6 मिला। और हम जानते हैं 6 बेटा किससे ज़्यादा होता है? 5 से ज़्यादा होता है, 5 से बड़ा होता है, मीन्स 6 इज़ ग्रेटर देन 5। तो अगले वाले डिजिट में, इस डिजिट में हमें 1 ऐड कर देना है ना, तो ये जगह 5, 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 6, बाकी 3 ज़ीरो रहेगा ही हमारा, 1 2 3। ये हमारा राउंड ऑफ हो गया नियरेस्ट 1000 में। सपोज दैट इफ़ द वैल्यू इज़ इन द 100 प्लेस लेस देन 5, so 5 5 4 3 0. Okay, so to round off the rounding off the number to the nearest 1000, first we have to make 3 0, and 4 is in the 100th place, 4 is in the 100th place, ये 100th place पे है, and we know that 4 is less than 5, so the 1000 and 10,000 place we will write as it is, so 5 5. ठीक है, तो ये 4 क्या था हमारा? 5 से कम था। 4 क्या था हमारा? 5 से कम था। तो जो 1000 प्लेस पे और 10,000 प्लेस पे डिजिट्स हैं उसमें हम कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ लिख देंगे।